जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। मैं आ गई आपके सामने 8 सही चौपाइयाँ लेके। और कैसे हो? अच्छे हो? कितना आनंद आ रहा है शादी के माहौल में। आप ससुराल पहुंच रही हैं सीता जी, है ना? पहुंच गई अंदर, ले गई हैं कौशल्या माँ और सारी रानियाँ सीता जी को अंदर ले गई हैं। कितने सजाए हुए थालों से आरती की है, उनकी हवा की है पंखों से। कितना आनंद, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। तो मैं बता दूं, हम आ गए थे कल 350 दोहे पर। कहाँ आ गए थे? 350 दोहे पर, उससे आगे अब। और अच्छा बता दूं, तुलसी जी की परिक्रमा हमें कितनी करनी चाहिए? तुलसी जी की परिक्रमा हमें 4 करनी चाहिए। क्यों कि 3 तो तुलसी जी की करनी, मैंने महाराज जी से सुना था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 3 तुलसी जी की करनी है और 1 शालिग्राम जी की बोल की करनी है। तुलसी जी की 3 तुलसी जी की करनी है और 1 शालिग्राम जी की करनी है। अगर तुलसी का गमला बिल्कुल दीवार से सट के रखा है तो फिर आप उधर ही घूम के, ऐसे पूरी ऐसे परिक्रमा ना लगा के, उधर ही जहां खड़े हो वहीं पर ऐसे घूम के 1 परिक्रमा, फिर 2, फिर दूसरी परिक्रमा, फिर 2, तीसरी परिक्रमा 2, फिर शालिग्राम जी की 1 परिक्रमा 2, ऐसे परिक्रमा लगानी चाहिए हमें तुलसी जी की। मैं हर रोज कोई ना कोई एक बात बताती हूँ, बताती वही हूँ जो मैं महाराज जी से सुनती हूँ, वही बताती हूँ। आप सबको कैसा लग रहा है? वैसे तो अच्छा ही खैर लग रहा होगा। अच्छा, मैं बता दूं दोहा 350 पे रोज की तरह थोड़ा सा हम अनुमति ले लें श्री रामचंद्र जी से। बिना अनुमति के हम कुछ नहीं कर सकते। जय श्री रामचंद्र जी। आइए सबको, सब भगवान जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाथ जोड़ के, सिर झुका के, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ चुपानी, आशुतोष तुम अग्रगामी, आरत हरो दीन जानी। श्री रामचंद्र जी की जय हो। श्री रामचंद्र जी की जय हो। आइए हनुमान जी विराजमान होइए और कथा को सुनिए और सुनाइए सबको। जय श्री राम। कीर्तन हो जाए, कीर्तन के बिना शुरू नहीं कर सकते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। थोड़ा सा कीर्तन हो गया। हम 350 पे थे, उससे आगे दोहे को मैं रिपीट कर देती हूँ जिससे कि हमें याद आ जाए हमने कहाँ छोड़ा था। सत कोटि गुण पावै माधु आनंद, बाहिन सहित बियाई घर आए रघुकुल चंद। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीत जननी करें बर दुल्हन सकुचाए, मोद विनोद विलोक बर राम मन है मुस्कान। सॉरी। माताएं लोक रीत करती हैं और दुल्हे और दुल्हनियां सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देवी पितर पूजे बिदनी की, पूजी सकल वासना जी की, सबय बंद मांगे वरदाना, बाहिन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो।
अंतरित सुर आशीष देहि, पुदित मात अंचल भर लेहि। भूपति बोल बराते लेने, जान बसन मन भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। जितने सब बाराती गए थे सबको उन्होंने वस्त्र, मणि, रत्न, आभूषण, सवारियां सब दिए। आयस पाय राखी ओरे राम, मुदित गए सब निज निज धाम। पुर नर नार सकल मत पैराय, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचै सोई जोई, प्रमोदित राहु दे सोई सोई। सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन किए दान तन माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। बहुत दान दिया है। और संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान सम्मान से संतुष्ट किया। जय आशीष जो हारी सब, गावे गुण गण गाथ। तब गुरु भूसर सहित ग्रह, गौन कीन नरनाथ। सब जोहर बंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीने, लोक वेद विद सादर कीने। भूसर वीर देख सब रानी, सादर उठी भागी बड़े जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाय पखार सकल अनवाए, पूज बलि विधि भूप जमाए। आदर दान प्रेम भरियो परिपोसे, देत आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। सबने फिर खुश होकर आशीर्वाद दिया है। बहुविध कीन गाद सुत पूजा, नाथ मोय सम धन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानी ने सहित लीन पग दूरी। राजा ने गाद पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूल को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोग बत रह नृपुर निवासु। पूजे गुरपद कमल बहोरी, कीन विनय और प्रीत न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों में की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीत न थी, अर्थात बहुत प्रीत थी। बदन समेत कुमार सब, रानी ने सहित महीस। पुनि पुनि बंदन गुरु चरण, पेट आशीष मुनि। बहुओं सहित सब राजाओं, राजकुमार और सब रानियां समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं।
विनय कीन और अति अनुरागी, सुत संपदा राख सब आगे, ने गुमाग मन नायक लेना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। और धर राम सिय समेता, हरत कीन गुर गमन निकेत, विप्र बधू सब भूप बुलाई, चले चार भूषण पहराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। भौर बुलाई सुवासिन लेने, रुचि विचार पहरावन दीन, नेगी नेगी जोग सब लेहि, रुचि अनुरूप भूप मन देहि। फिर सब सुवासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते। ये बाहुने पूज्य जाने, भूपत भली बात सनमान, देव देख रघुवीर विभाहु, वर्षित प्रसून प्रशंस उछाऊ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले, निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई, कहते परस्पर राम जसो, प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब समदिन रिनाहु, हृदय भरपूर उषा, गैर निवास कहाँ पगुधारे, सहते बहुत निर्कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ निवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद कर मोद समेता, को कहे सकई भयो सुख जेता, बधु सपे में गोद बैठारी, बार बार ही हरस दुलारी। जय हो प्रभु, कितना आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। सारे काम हुए हैं। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र बधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाप किया। देख समाज मुद दिर निवासु, सबके और आनंद कियो बास, कहो भूप जिन भयो विबाहु, सुने मुनि हर्ष होत सब काहू। यह समारोह देखकर निवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुत भूप पाठ जिम बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीत की रीत और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। सुतन समेत नहाई नृप, बोले विप्र गुर ज्ञात, भोजन कीन अनेक वेद, घरी पंच गई रात।
पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करई बर भामिन, भय सुख मूल मनोहर जामिन। अंचई पान सब काहू पाए, इत्रक सुगंध भूषित छब छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं, वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गईं। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम देख राजा यश पाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद बिनो बढ़ाई, समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व समय, समाज और मनोहरता को कह न सकैं सति सारद सेसु। वेद विरंच महेश गणेश, तो मैं कहूँ कवन विधि बरनी। भूम नाव सिर धरई न धरनी। सैकड़ों सरस्वती, वेद शेष, वेद ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ? कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है? केचुआ कहीं सिर धरती को सिर पर ले सकता है? नहीं ले सकता है। सबे भांत सबे सने मानी, कही मृद बचन बोलाई रानी। बधू लड़कनी पर घर आई, राखे उन्हें पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे इनको सुख पहुंचाना। देखा कैसा, कितना अच्छा बोला है। ऐसे ही अगर घर घर में ऐसे हो जाए, बहुओं को इस तरीके से समझा जाए, तो किसी घर में लड़ाई नहीं होगी। फिर बहुएं भी उन्हें सास ससुर को अपने माता पिता समझेंगी। जब उन्हें इतना प्यार मिलेगा, वो तो दूसरे घर से आती है, किसी के घर की रीत क्या पता कैसे क्या है। फिर आते ही बस सारा सौंप दिया जाता है, घर मतलब सब जाओ तुम बस विदा होके आए, थोड़े 5-6 दिन बाद ही सब कुछ सौंप दिया जाता है कि करो काम। अब हर घर की काम की रीत अलग होती है, वो नहीं समझ पाती है कुछ अच्छे से, तो बस वही तायना कि ये ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इसमें ये ज़्यादा कर दिया, उसमें कम कर दिया। नहीं, ऐसे बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। अगर नहीं, भाई अपने तरीके से उनको बता दो, सिखा दो कि भाऊ बेटा ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है, यहाँ अलग होता है, तुम्हारी तरफ अलग होता है, तो ऐसे कभी लड़ाई नहीं। वो भी खुश हो जाएगी जब प्यार से समझाया जाएगा, तो बहू को कभी नहीं लड़ेगी। दूसरा घर होता है, उसे क्या पता कि कैसे क्या रीत रिवाज है, कैसे इस घर में हमें काम करना है, क्या करना है, तो सबको समझाना होता है। देखो कितने अच्छे दशरथ जी ने कहा है रानियों से कि इनको पलकों की तरह रखना, पलकों पे, है ना, कितना। देखो फिर राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं। सही बात है, जब शादी होके आती तो बच्ची ही तो होती है उस समय। कितनी उम्र, बहुत ज्यादा उम्र तो नहीं होती है कि सीखे एकदम बिल्कुल सब सीखे हुए हैं। पराए घर आई हैं, दूसरे घर आई हैं, सब चाहती भी हैं। कितना अच्छा समझा रहे हैं। अगर इस तरीके से सब घरों में हो जाए तो कहीं कुछ लड़ाई नहीं होगी। सासें भी बहू को बेटी समझे और बेटी भी, बहू भी सास को अपने माँ समझे, ससुर को अपना पिता समझे, तो उस घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती है। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, आंखों को पलके रखती हैं, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना।
लड़का श्रमित उन्नीद बस सैन करा भौजाई। अस कहे विश्राम गृह रामचरण चितलाई। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। जय श्री रामचंद्र जी की जय। हम 355 पर आ गए हैं। अब इससे आगे कल कितना आनंद आ रहा है। इस जैसे दशरथ जी ने सबको समझाया है, काश सभी लोग अपने अपने घरों में सबको समझाएं तो कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी नहीं हो सकते। जय श्री रामचंद्र जी की जय। थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, बहुत आनंद आ रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय श्री राम। रानी कुशवा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बढ़ाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।